हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे युग के बारे में जिनकी ग्रहों के अंश से फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने हर युग में आपको बताया है कि ग्रह के अंश अगर कम हो तो वो अपना प्रभाव अच्छे से नहीं दिखा पाते हैं, या फिर 20 डिग्री से ज़्यादा हो तो भी वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं। बट आज एक ऐसे युग के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें अंश मैटर नहीं करता है, वो है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग जब 6, 8, 12 भाव के जो राशि लिखे हुए हैं, उन राशि के जो स्वामी हैं वो खुद 6, 8, 12 भाव में जाकर के अगर बैठ जाएं। अब मान लीजिए 6 का छठे भाव का जो स्वामी हैं राशि के, वो खुद छठे में, 8वें में या 12वें में बैठ जाएं, तब जाकर के एक विपरीत राजयोग बन जाता है। कई लोगों के जन्म कुंडली में 2 विपरीत राजयोग बन जाते हैं और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके जन्म कुंडली में 3 विपरीत राजयोग बन जाते हैं। अगर एग्जाम्पल के रूप में ले तो अमिताभ बच्चन, उनके जन्म कुंडली में भी एक विपरीत राजयोग बन चुका है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि बना हुआ है। जिस कारण से विपरीत राजयोग का मतलब ही यही होता है कि आप अपने विपरीत परिस्थितियों से लड़ करके जीवन में आगे सफलता की ओर बढ़ते हैं। इसका मतलब सिंपल है कि जितना ज़्यादा स्ट्रगल होगा वो स्ट्रगल आपको कामयाबी की ओर ले ही जाएगा। बहुत लोगों का कहना ऐसा भी होता है कि 6, 8, 12 में बैठे ग्रह अपने अच्छे प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उन ग्रहों के फलों में कुछ कमी आएंगी। वो ग्रह जिस भाव के स्वामी हैं उन भावों में कमी आएगी। अब आप कहेंगे कि मैंने तो कहा 6, 8, 12 के भाव के स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाएं तो अच्छे होते हैं। हाँ, ये मैंने कहा। अब जैसे मान लीजिए आपके 8वें भाव में मकर राशि बन रहा है, तो 9वें भाव का स्वामी कौन हो गया? कुंभ, जिसके स्वामी शनि हैं। तो 9वें भाव में तो कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। जिस स्वामी के 2 राशि हैं, जैसे शनि के 2 राशि, बुध के 2 राशि, बृहस्पति के 2 राशि, वैसे ही एक तो 6 में बन रहा है, एक 8 में, एक 12 में। बाकी जो एक राशि बचा वो जिस भी भाव में आपका बनेगा उस भाव में कमी देखने मिलेंगी, उस ग्रह में थोड़ी कमी देखने मिलेंगी। लेकिन जब आप अपनी परिस्थितियों से लड़ेंगे, स्ट्रगल करेंगे, तो आपको जो है सो हर वो परिस्थितियों से लड़ने का एक बेनिफिट मिलेगा। जब आप कोई काम करने जाएंगे, बहुत लोग होंगे आपके पीछे जो कहेंगे नहीं ये काम मत करो, ऐसे मत करो, ये बुरा होगा। फिर भी आप लड़ करके उनसे, क्योंकि आपके मन में है तो आप लड़ करके ये काम कर रहे हैं। और एट द एंड जब आप स्ट्रगल कर लेंगे तो वही लोग आएंगे और कहेंगे कि अरे यार, मैं तो जानता ही था तुम बहुत सक्सेस करोगे अपने लाइफ में। तो यही होता है विपरीत राजयोग। अब बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि गलत डिसीजन के कारण भी आगे बढ़ जाते हैं और उनको लगता है विपरीत राजयोग है। नहीं, अपनी जन्म कुंडली को देखिए या फिर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखवाइए, आपको खुद पता चल जाएगा उसमें कि विपरीत राजयोग बन रहा है या नहीं, और आपके साथ इतनी प्रॉब्लम आ क्यों रही है। कभी कभी शनि की 4.5 ढैया के कारण भी, या फिर गोचर में कोई ग्रह के जो दीर्घकालिक ग्रह होते हैं, जैसे बृहस्पति जो कि राशि परिवर्तन करने में बहुत टाइम लगाते हैं, राहु, केतु, शनि बहुत टाइम लगाते हैं एक राशि को परिवर्तन करने में। अगर वो ग्रह जन्म कुंडली में नीच के हो जाएं तब भी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी विपरीत राजयोग है। तो मेरी एक बातों को लेकर के आप पूरे अपने जीवन को पूरा एनालिसिस ना करें, या तो एक अच्छे ज्योतिषी को दिखाएं, या फिर मैं जो कह रहा हूँ उस पर अच्छे से ध्यान दे करके अपनी जन्म कुंडली देखें, तभी विचार करें। खुद से विदाउट जन्म कुंडली देखें कि हाँ मेरे लाइफ में स्ट्रगल चल रही है, इसका मतलब यही है कि विपरीत राजयोग बन रहे हैं, लोग मेरी टांग खींच रहे हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी माँ बाप भी होते हैं जो आपको कुछ सही सिखाना चाह रहे हैं और आप सोचते हैं नहीं, मेरे मन में जो आ रहा है वो मैं कर रहा हूँ और सही है। दूसरा इम्पोर्टेंट बात यह है कि विपरीत राजयोग में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि लग्न और लग्नेश का मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
अगर लग्न और लग्नेश मजबूत ना हो तो यहाँ पे विपरीत राजयोग का प्रभाव थोड़ा सा भी देखने नहीं मिलता है। मान लीजिए आपका लग्न जो है 0 डिग्री पे और लग्नेश 30 डिग्री पे, तो अब विपरीत राजयोग अपना पूर्ण प्रभाव ना दिखा करके बुरे प्रभाव दिखाने लगेंगे। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें, अपनी जन्म कुंडली को देखें, सोचें, विचारें, मेरी बातों को अगर आप सुन रहे हैं तो सुनें, उसके बाद किसी भी डिसीज़न को लें। मैंने अगर कह दिया कि आपकी लाइफ में परेशानी है मतलब विपरीत राजयोग है, इसका मतलब ये नहीं है कि परेशानी है तो विपरीत राजयोग ही है। मैंने ये कहा कि विपरीत राजयोग है इसलिए परेशानी है। तो स्ट्रगल कीजिए, लाइफ में अपने कर्म कीजिए, कर्म के साथ एस्ट्रोलॉजी का मार्गदर्शन लीजिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शन पता होगा तो चलने में ज़्यादा मज़ा आता है। जब रास्ता ही पता नहीं हो और बस चले जा रहे हैं तो वो अच्छी चीज़ें नहीं हैं। आप किसी एक मंजिल पे पहुंच नहीं पाएंगे। तो अपने मंजिल पे पहुंचने के लिए एस्ट्रोलॉजी को अपना पाथ बनाइए, रास्ता बनाइए और अपनी मंजिल तक पहुंच जाइए। कभी कभी तो लोगों का डिसीज़न गलत होने के कारण कभी कभी मंजिल भी गलत चुन लेते हैं। तो उन सभी चीज़ों को एस्ट्रोलॉजी से ठीक करें, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं। अब ये नहीं कि कोई भी कुछ भी बता दिए और चले जा रहे हैं। अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, आप उनसे अपनी जन्म कुंडली दिखवाइए। कभी कभी लोग होते हैं जो अपनी कुछ फीस बचाने के लिए, कुछ पैसे बचाने के लिए नॉर्मल लोगों के पास पहुंच जाते हैं। देखिए, फीस लेना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग फीस अपने नॉलेज का लेते हैं। उनके पास जितनी ज़्यादा नॉलेज है, उनकी बातों में जितनी सच्चाई है, वो जो रेमेडीज़ आपसे करवा रहे हैं, अगर वो रेमेडीज़ 100% आप पे सही जा रहा है, आपका काम बन रहा है, तो वो फीस उसके लिए फिर कुछ भी नहीं है। तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं। लाइफ में हम लोग महीने में ही कितने खर्च कर देते हैं, लेकिन जब बात पूजा पाठ की है, बात जन्म कुंडली दिखवाने की है, तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आ जाता है कि इतने पैसे दे रहे हैं, काम होगा या नहीं। तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं। जब आप अपनी लाइफ को लेकर इतने टेंशन में हैं, जब आप अपनी लाइफ को लेकर इतना सिक्योर हैं, तो जो आप अपने लाइफ के लिए कर रहे हैं उसमें भी बेटर करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।